बोले हे मां सती, हमारे स्वामी को लौटा दीजिए। बोले ले लीजिए, ले लीजिए, ले जाइए, लेटे तो है। अब भैया तीनों एक से, अब छूने में डर लगे, कोई यहां जाए कोई वहां जाए। अंतोगत सब देवी सती के चरणों में प्रणाम किया। बोले हे मां सती, आप धन्य है। हम अभिमानवश ऐसा गर्व कर बैठे थे कि हमसे बड़ा कोई सती है ही नहीं, हमसे बड़ा कोई सती है ही नहीं। हमारी भूल को क्षमा कर दीजिए और हमारे स्वामी को हमको लौटा दीजिए। तब भगवान से सती जी ने कहा कि आप तो सब कुछ करने वाले हैं, समर्थवान हैं, ये जो कुछ भी हुआ है ये आपकी इच्छा शक्ति से हुआ है, आपकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हुआ है। मैं धन्य हूं जो आपका दर्शन पाया और पुत्र में पाया। बोले वर मांगिए, हम आपके सतीत्व में, आपकी भक्ति में प्रसन्न हुए। तब देवी सती ने कहा कि अब मैं पुत्र चाहती हूं, पुत्र चाहती हूं, और आप तीनों का पुत्र हो। बोले ठीक है। सबने अपने अपने हाथ उठाए, आशीर्वाद दिया और तीनों को शक्ति मिला करके दत्तात्रेय भगवान हो गए। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान सभी संप्रदाय के वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, त्यागी, वैरागी सभी के पूजनीय हुए। इस प्रकार दत्त महाराज की धन्य है दत्त महाराज जी। हे प्रभु, जब जब इस धरातल पर आऊं, एक तो आऊं ही नहीं, और जब भी आऊं तो तेरी भक्ति अविचल मेरे हृदय में रहे। तेरे गुण गाते गाते कट जाए दिन और रातें। भगवान के जितने ही आप करीब जाएंगे उतने ही करीब जाते जाएंगे, क्योंकि वो चुंबक नहीं, महाचुंबक है। वो कहते तू 2 कदम बढ़, मैं 4 कदम बढ़ूंगा, बढ़ के तो देख। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान का 7वां अवतार, भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम है यज्ञ। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान का यज्ञ नाम शम्य मनंतर हुआ। शम्य मनु की पत्नी शतरूपा के गर्भ से अकूति का जन्म हुआ। वे ऋषि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं अकूति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ के नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ के उनकी पत्नी दक्षिणा से तंत्र से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, है ना। यही शंभु मनंतर याम नाम 12 देवता कहलाए। भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव के नाम से हुआ। भगवान विष्णु ने
ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया, मैं तुमको यज्ञ, मैं तुम्हारे यहां अवतरित होऊंगा, पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र अत्यंत सुंदर और सुंदर सुकोमल, शरीर कीर्ति से तेज, बल ऐश्वर्य से प्राप्त और सूरवीर आदि गुणों से देख करके महाराज नाभि ने उसका नाम ऋषभ रखा, जो संतों के लिए आदरणीय पूजनीय रूप है। ऐसे परमात्मा के रूप, क्योंकि भगत के बस में है भगवान, भक्त हो तो सही, श्रद्धा से उनका ध्यान तो करे, उनका मान तो करे, क्योंकि परमात्मा भक्तों के अधीन है। अब किस रूप में, कैसे, कहां आते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। इसलिए प्रेम करना है तो उस परमात्मा से प्रेम करो जो आपके प्रेम के स्नेह का मान करे। धन्य है आप। ऐसी अमोघ लीला प्रभु की कि क्षण में इस सृष्टि का लय विलय करना उनका काम है। महाराज पृथु जी का नवा अवतार। पृथु जी भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयं मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उसके यहाँ बेन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मनाने की इच्छा से उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया। ऐसा जब किया तो स्वयं भी पूजा करने के लिए भगवान ने ऐसी माया की। तब महर्षियों ने मंत्र पूजन से गुस्सों से उनका वध कर दिया। मतलब वो बोल रहे थे कि देखो भाई, मैं ही पृथु, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। अब देखिए, राजा जब कुटिल हो जाए, कामी हो जाए, क्रोधित हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? संतों ने कहा देखो देखो ऐसा नहीं करते। उन्होंने उसको हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। अब जब भस्म कर दिया तो भैया चोर डकैत बढ़ गए। जहां राजा का पालन करने वाला, जनता की प्रजा का पालन करने वाला कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा? चोर डाकू तो बढ़ ही जाएंगे। तब भगवान की आज्ञा से उन्होंने
उसके शरीर को मला, मलते मलते राजा बेन मात्र 5 फुट उनकी लंबाई, इस प्रकार उनका यह रूप बड़ा ही सुकोमल था। उन्होंने कई वर्षों तक राज किया। देखिए, इतने उनके नाम लीला गुण इतने प्रिय हैं कि आज भी हम उनका हृदय से गान करते हैं, है ना। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। धन्य है। अब परमात्मा का 10वां अवतार मत्स्य रूप में हुआ। एक दिन शतवत ऋषि नदी में स्नान करने गए। स्नान करने जब गए तो जैसे अंजलि में भगवान को जल तर्पण किया, वैसे उनकी अंजलि में एक मछली आ गई, छोटी सी मछली। अब जैसे उन्हें
छोड़ा। बोले अरे ऋषि जी, आप कैसे निर्दयी हैं, छोटी सी जीभ को छोड़ रहे हैं, मुझे बड़ी मछली खा जाएगी। उनको दया आई, उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। पहुंचे अब आश्रम में। अब आश्रम पहुंचे कि वो बड़ी हो गई। बोले ऋषि जी, मेरा इसमें गुजारा नहीं चलेगा। उसको कुएं में डाल दिए। अब कुएं में डाल दिए और बड़ी हो गई। बोले ऋषि जी, यहां तो मेरा दम घुट रहा है। उससे निकाल करके सरोवर में डाल दिया, तालाब में, उससे भी बड़ी हो गई। अब चित्रवत किसी ने कहा कि ये हुआ, मैं समझ गया कि आप स्वयं नारायण हैं। आपने मुझको दर्शन दे करके मेरा जीवन धन्य कर दिया, जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों को सफल कर दिया। तब मत्स्य देव ने कहा कि देखो ऋषि, ठीक आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। आप ऐसा करना कि जितने भी धन धान बीज है उनको एकत्रित कर लो, चारों वेदों को एकत्रित कर लो, और नौका आएगी उसमें तुम बैठ जाना। ठीक 7वें दिन नौका आई, उन्होंने सब अपना डेरा रखा, है ना, चना उड़द 7 प्रकार के धान होते हैं, सब रखा। सप्त धान इसको बोलते हैं, सब रखा। बीच चारों वेदों को रखा और चल दिया। तो ऐसे परमात्मा इच्छा मात्र से लय विलय करते हैं, इच्छा मात्र से, कल्पना मात्र से उनकी गति क्या करें। अब गति की ही बात आ गई तो गति, सूर्य की गति, चंद्र की गति, तारों की गति, नक्षत्रों की गति, चराचर विश्व की गति, हमारी गति, तुम्हारी गति, सब लोग अपनी गति में गतिवान हैं। सब लोग अपनी गति में गतिवान हैं। जल की गति, वायु की गति, 27 नक्षत्रों की गति, प्राणवायु की गति, सब अपनी गति में गतिवान है। कोई भी अपनी गति से आगे या पीछे हुआ तो क्या होगा, प्रलय हो जाए। अगर जल ज्यादा हो गया तो सब बह जाएगा, पवन ज्यादा चली तो सब उड़ जाएगा। इस सूर्य नारायण की गति, कहते उनका घोड़ा तो बहुत तेज चलता है, वो भी अपनी गति में गतिवान है। अगर उनकी गति आगे पीछे हुई तो क्या होगा, प्रलय हो जाएगा। इस प्राणवायु की गति अगर गति धीमी हुई, बोले भैया इनका बीपी लो हो गया, क्या हो गया। अगर प्राणवायु धीमा हो गया, बोले इनको बीपी लो हो गया।
प्रलय की ओर। बीपी, अगर प्राणवायु तेज हो गया, कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, है ना, तो उचित यही है कि सब लोग अपनी गति में गतिवान रहें। अगर गति से आगे पीछे हुए तो दुर्गति अवश्य होगी। गति से आगे पीछे गए तो दुर्गति होना ही होना है, चाहे वो जीव हो चाहे जल हो, कुछ भी। इसलिए प्राणी को अपनी गति में गतिमान रहना चाहिए। बीमारी के 3 जड़, आहार विहार निद्रा। समय से आप भोजन नहीं लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। समय से आप विहार नहीं करेंगे, मैदान नहीं जाएंगे, टहलेंगे नहीं, डोल डाल नहीं जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। निद्रा, समय से अगर आप सोएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए प्राणी को चाहिए वह अपनी गति पे गतिवान रहे। गति, किसकी गति का है? इसमें गति का वर्णन भी है ना भैया, कि सूर्य की गति क्या है, चंद्र की गति क्या है, वायु की गति क्या है। सब अपनी गति में गतिवान है। इनकी गति आगे पीछे होना यानी प्रलय का सूचक होना। दुर्गति, अवश्य दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसा करें कि सभी लोग अपनी गति पे गतिवान रहें। हे प्रभु, जिससे अभी तक निभाया है आगे भी निभाना। आप धन्य है, बड़े करुणा की, दया की, जो सन्मार्ग में चलने का मार्ग बताया। प्राणी को क्या करना चाहिए? धन्य। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। एक बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगनों में खो जाऊं मैं, तेरी लगनों में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम।
आशीष सभी को मिलती है। यह धूम